अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत महाराज। जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है तब से अयोध्या में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अवश्य जब ते राम ब्याह घर आए नित्य नौ मंगल मोद बधाई। लेकिन विचार करते हैं अपनी इस प्यारी प्रजा का कि कहीं हमारे राज्य में किसी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं, क्योंकि जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दिख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है।
क्योंकि राजमंत्री महाराज, जिस राजा राज्य में ये प्यारी प्रजा दिख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। हमारा विज्ञानों ने लिखा, और लिखा क्या, जासो राज ये नरक अधोकारी सोने पे अवश्य। विचार करते हैं ये मानव जीवन जो हमने पाया है ये साधारण नहीं। प्रतिदिन हमें निर्माण करना होगा, और निर्माण करते करते व्यक्ति को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा चरित्र कहीं से पतन की ओर जा रहा। अरे भाई अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बैठे भाई सभी लोग, अभी तो लीला स्टार्ट हुई है, चालू हुई है। बैठे भाई सभी लोग, इतनी जल्दी आप लोग जाने लगे, 12:30 बजे बैठे सभी लोग, माता बहनों भाई बंधु, और भी आप लोगों के बीच में अधिकार नृत्य दिखाए जाएंगे। बैठे भाई सभी लोग, इतना खर्चा किया जाता है समूह के द्वारा, आप लोग इतनी जल्दी चले जाए, जाने लगे आप लोग। बैठे भाई सभी लोग, सुने दशरथ जी, ये निर्माणों के पावन युग में ये हम चरित्र निर्माण न भूले। और ये स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा को सम्मान न भूले। ये धरती क्या है, इस धरती ने हमें क्या दिया है, अगर हम इस बात को भूल जाएंगे तो अपने गौरव से वंचित रह जाएंगे। हर व्यक्ति को अपनी प्रजा को पुत्र की भांति देखना चाहिए। बजे ताली युगुल कर सो, यही नियम सदा से है। और वो नियम है कौन सा, कि अगर प्रजा राजा से है तो फिर राजा भी हम तुम्हारे द्वारा अपनी इस प्रजा के विषय में जानकारी चाहते हैं, कहीं किसी को कोई कष्ट तो नहीं। महाराज आपने कहा मंत्री दुश्मन, क्योंकि सब मंत्रियों में श्रेष्ठ आप ही हो, तो महाराज हमें सभी मंत्री अपने राज्य में जाकर के विरोध करते हैं, तो सभी के द्वारा सभी प्रकार की राज्य की कुशलता सुनाई पड़ती है। अरे मंदिरों की भी बात करें महाराज, तो वहां पर समय से आचार्यों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, गुरुओं के द्वारा बालकों को समय से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। महाराज सभी प्रकार से अपने राज्य में कुशलता ही कुशलता है, क्यों नहीं। जिसको आप जैसे मंत्री प्राप्त हो उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। राजमंत्री हम अपने सेनागार से आज सीधे दरबार पर चले आए। मानो ऐसा लगता है हमारे शीश पर शोभित हमारे पूर्वजों का ताज आज को टेढ़ा है।
लाओ दर्पण की व्यवस्था करो, हम इसे यहीं पर संवारेंगे। जी दर्पण पर देखकर अपने मुकुट को सीधा करते हैं। मुकुट को सीधा करते करते उनकी दृष्टि कानों के समीप पहुंच जाती है और कानों के समीप देखते क्या है, स्वरों में समीप उपदेश। आज हम अपने स्टाच को संभाल रहे थे, दृष्टि गई कानों के समीप, देखा बाल श्वेत हो गए। कानों के समीप के बाल सफेद हो जाए मानो बुढ़ापा आ गया, और अब बुढ़ापा आ गया तो बूढ़ा राजा करेगा क्या? पता नहीं कब प्राण तन से निकल जाए तो इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा? क्योंकि सिद्धांत कहता है चौथे पन जाई नप कानन। जब व्यक्ति का चौथा पन समीप आ जाए तो उसे गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ को धारण कर लेना चाहिए। राज्य मंत्री महाराज मंत्री हम चाहते हैं कि अपने पुत्र बेटा राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दे, लेकिन इसके लिए हमें गुरु शरण की ओर जाना होगा। आज का दरबार यहीं पे बर्खास्त किया जाए। हम गुरु भगवान के आश्रम की ओर जा रहे हैं। आज का दरबार वहीं पर विराम किया जाता है।
सुनायो। दीनों पर दया करने वाली भक्त वत्सल कृपा निधान प्रत्यक्ष जनमानस में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले मेरे प्राण प्रकाशक दशरथ आजाद के चरणों की वंदना कर रहा है। इस संसार में चलने वाली माया रूपी हवाओं के कारण हृदय रूपी कमल मूर्छित हो गया, मुरझा गया है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो यह पुनः खिल उठेगा। मेरे देवता मेरे उर को खिलाने की कृपा करें। दशरथ जी की वाणी और वाणी से प्रभावित हुआ हमारे भाई इस समिति के जो स्तंभ है गोसा भट्ट जी हमारा
ब्रजेश जी शर्मा आपकी ओर से ये 51 रुपए के प्रेम सुन श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदान कीजिए। मंडल की ओर से धन्यवाद। साधुवाद। तुमने हमें प्रणाम किया। व्यवहारिक जगत में नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है और राम राम का उत्तर राम राम हुआ करता है, लेकिन प्रणाम का उत्तर प्रणाम न होकर के आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद से 4 वस्तुएं प्रणम्य के द्वारा प्रणाम करने वाले को स्वतः ही प्राप्त हो जाया करती है। आयु विद्या यशो बलम। देख रहा हूं कि ये पूर्ण है तुम्हारे जीवन में, मिलता नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में केवल मंगल की कामना कर सकता हूँ, सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। गुरु सदन में आने का कोई विशेष हेतु होगा, स्पष्ट करे, मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए निनायक भय रामो सबो विधि सब लायक। हे देवता, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र उदासी। सेवक मंत्री और ये समस्त प्रजा राम को इस प्रकार से प्रेम स्नेह करती है जैसे कि मैं करता हूं। और जो ब्राह्मण परिवार है, ऋषि महात्मा है, वो राम को इस प्रकार से प्रेम करते हैं जैसे कि आप। मैंने ये सब देखा, बिचारा भय राम सब विधि सब लाया। राम अब सब प्रकार से योग्य, लेकिन अब राजा दशरथ का जीवन आगे कैसे, तो विचार आया गुरु कृपा से। चाहते क्या हो राम के जीवन में? जे गुरु चरण रैन सिरे धरही, जनु सकल विभव बस करही। इस संसार में गुरु के चरणों की धूल जो भी अपने मस्तक पर धारण करेगा, उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यह कोई में सुनी हुई बात नहीं। मोहे समय है अनभयमुना दूजे, सब पायहूं रज पावन पूजे। राजा दशरथ ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, वो आपके चरणों के आशीर्वाद से ही प्राप्त किया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मेरे मन में एक अभिलाषा ने फिर से जन्म ले लिया और मुझे ऐसा
तो इसके बाद और कोई कामना नहीं होगी, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर ही महत्वाकांक्षी है। एक मिले तो दो की इच्छा, दो मिले तो छह की इच्छा। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। लेकिन अगर मेरी ये अभिलाषा पूरी हो गई तो मुझे फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। राजन, तुम कह रहे हो कि ये अभिलाषा ऐसी है जो कि तुम्हारी कृपा से पूर्ण होगी। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा जाना है राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महित मन अभिलाष तुम्हार। मन में तुम्हारे अभिलाषा तो जन्म लिया करती है, लेकिन उसके पहले ही फल प्रकट हो जाया करता है। ये तुम्हारे नाम का प्रभाव है। मैं जानना चाहता हूँ अभिलाषा कौन है जो तुम्हारे हृदय में जन्म ले चुकी है। क्यों नहीं गुरु, आप देख रहे हैं मेरा चौथापन चल रहा है। पता नहीं कब प्राण इस शरीर से चले जाएंगे तो इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा। मैं चाहता हूं आपसे, नाथ राम करिए जुब राजू, करिए कृपा मुनि करिए समाजू। फिर न सोच तनो रहने की जाई, फिर मुझे इस बात की सोच नहीं रहेगी जीऊं चाहे मर जाऊं, क्योंकि मेरा पुत्र इस अयोध्या का युवराज बन जाएगा। देवता जाता हमने तुम्हारी संपूर्ण बातों का सार समझ लिया। श्री राम को तुम अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हो, ये तुम्हारा विचार उत्तम है और हमारा भी मत है। इस कार्य में देख विलंब न कभी न हो, साजिए सभी समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब, वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा कब, जब राम हो युवराज। हमारी ओर से तुम्हें इस कार्य में अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब जाओ जाकर के अपने प्रजावर्ग से भी सहमत ले लो और उसके बाद पूर्ण तैयारी करो, तुम्हारा महामंगल हो। जो आज्ञा देते हो। माया में भुलाइल ये खोता छोड़ के
रचे उस मंत्र। गुरुदेव भगवान के पास गए, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और आदेश भी प्राप्त हुआ। जो पाचा हिम्मत लागा होनी का करा हर्ष ही राम ही टीका। यदि तुम पंचों को ये मत अच्छा लग रहा तो मैं इस अयोध्या का राजा राम को बना दूं। तुम लोगों की राय क्या है? महाराज, आपने कहा कि जो 5 मत होनी चाहिए, वहां मंत्री, सुमंत्र, सभी प्रजावासी, गुरुदेव भगवान आप सभी लोगों के अगर मत हो जाए तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का राजा बना दे। महाराज, हम सभी मंत्रिमंडल का भी यही मत है कि आप राम को राजा बना दें, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी प्रजा से भी पूछ लें। बिल्कुल, पूछना भी चाहिए। क्या आप लोगों को राम राजा बनना स्वीकार है? अगर स्वीकार है तो उठाइए हाथ और लगाइए उच्च स्वर में राम के नाम की जो हो, बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। महाराज, प्रजा का भी यही मत है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अब एक कार्य करें। क्या? गुरुदेव भगवान के यहाँ चले जाइए। राज अभिषेक में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है एक तालिका में अंकित करवा लें, और एक निवेदन भी। हाँ, कहीं राजा के दायित्व की पूर्ति करने के लिए किन किन नियम संयमों का पालन करना होता है। अगर गुरुदेव भगवान राम के गृह में जाकर के राम को समझावे तो अति कृपा होगी, आदेश का पालन किया जाए। जैसी आज्ञा। महाराज श्री दशरथ जी ने मंत्री को भेजा।